दिन था 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने अंग्रेजी सैनिकों को जलियांवाला बाग में सभा कर रहे हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। आदेश देते ही सैनिकों ने लोगों की भीड़ पर गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी। ये घटना इतनी भयानक थी कि आज भी लोग इस दिन को भुला नहीं सके हैं। लेकिन जनरल डायर ने बूढ़े, औरतें और बच्चों समेत लोगों की भीड़ पर गोलियां क्यों बरसाईं और इस घटना के बाद अंग्रेज़ों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इतने बड़े घटनाक्रम की शुरुआत अचानक तो नहीं हो सकती। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। भारत ने अपने 13 लाख सैनिकों और कई साधनों से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद की थी। इस युद्ध में 43,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय नेता इसी आशा में थे कि अंग्रेज़ों की मदद करने से वे भारतीयों पर नरमी बरतेंगे और आज़ादी की आशा भी बढ़ेगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने युद्ध खत्म होने के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिया, जो कि भारतीयों की आशा के बिल्कुल उल्टे थे। इसके बाद भारत में ब्रिटिशों की खूब निंदा की गई और लोगों ने अंग्रेज़ों का जमकर विरोध किया। लेकिन विरोध की भावना पंजाब क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। सन 1918 में जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनाई गई, जिसका काम था उन विदेशी शक्तियों का पता लगाना जो भारत में रहकर भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना जगा रहे थे। इस कमेटी के काम को आसान करने के लिए भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति या नेता को बिना किसी मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती थी। इस एक्ट ने एक तरीके से भारत के लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली थी, जिसके कारण पूरा भारत इस एक्ट के विरोध में उठ खड़ा हुआ। महात्मा गांधी तब तक दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके थे। उन्होंने भी इस एक्ट के खिलाफ कदम उठाया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विरोध को ख़त्म करने के लिए और अधिक नेताओं और आम नागरिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों का जोश अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। पंजाब के लाहौर और अमृतसर के सड़कों पर हर दिन लगभग 5,000 लोगों की भीड़ जमा होती थी और वे मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। अंग्रेज़ों ने पंजाब में बढ़ते विरोध को रोकने के लिए आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दे दी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई। लेकिन शांति ढंग से विरोध कर रहे लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ गया और उस दिन लोगों ने कई जगहों पर आगजनी करके अंग्रेज़ों का विरोध किया। इस आगजनी में 5 यूरोपीय नागरिकों की मौत हो गई, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने हर जगह भारतीयों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस कारण से अमृतसर में लोग 2 दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले और अमृतसर में शांति का माहौल छा गया। लेकिन पंजाब के दूसरे इलाकों में प्रदर्शन अभी भी जारी था और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब के कई हिस्सों पर मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके बाद सारी शक्ति अंग्रेज़ी सैनिकों को दे दी गई। पंजाब के अमृतसर में माहौल ठीक होने पर लोगों ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा रखी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। उस सभा में लगभग 4,000 के करीब लोग शामिल थे। उस भीड़ में कई लोग तो ऐसे थे जो बैसाखी के पर्व के कारण अपने पूरे परिवार के साथ जलियांवाला बाग में आए थे। सभा शुरू होने के थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर लगभग 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सभी सैनिकों के हाथों में राइफलें थीं। यह देखकर लोगों की भीड़ घबरा गई। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए ही डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के बीच पड़ा एक खाली मैदान था, जिसमें अंदर जाने या बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। बाकी चारों तरफ मकान थे। उसी रास्ते को अंग्रेजी सैनिकों ने घेर रखा था। लोगों को भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोग जान बचाने के लिए उस बाग में बने एक कुएं में कूदने लगे, लेकिन देखते ही देखते कुआं भी लाशों के ढेर से भर गया। भारतीय आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 120 लाशें केवल कुएं से निकाली गई थी। 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बाद में रेजिनोल्ड डायर से जब इसकी पूछताछ की गई तो उसने मुख्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि हजारों लोगों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए ही उसने भीड़ पर गोलियां चलाई थी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इस काम के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर की प्रशंसा की।
बाद में अमृतसर में मार्शल लॉ को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, लेकिन इतने बड़े घटना की विश्व स्तर पर निंदा की गई, जिसके बाद 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा इस घटना की पूरी जांच के लिए एक हंटर समिति बनाया गया, जिसके जांच पर रेजिनोल्ड डायर ने यह मान लिया कि लोगों के भीड़ पर गोलियां उसने जानबूझकर चलवाई थी। उसने ये तक कहा कि उसने लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, लेकिन रास्ता सही न होने की वजह से उसे अंदर नहीं ले जाया जा सका। इसके बाद हंटर समिति ने रेजिनोल्ड डायर को पद पर से हटा दिया। इस घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अंग्रेजों ने विरोध को रोकने के लिए ही इस क्रूरता से भरे काम को अंजाम दिया था, मगर लोगों में इसके बाद आक्रोश की भावना और भी बढ़ गई। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया था। जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो रहा था, उस वक्त उधम सिंह नामक एक व्यक्ति वहीं मौजूद था, लेकिन वे सिर्फ घायल हुए थे। उन्होंने तय किया कि वे इसका बदला लेंगे। कई लोगों को ये लगता है कि उधम सिंह ने जिस डायर को मारा था, उसी ने लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई थी, लेकिन उधम सिंह ने लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर को मारा था, जिसने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर की प्रशंसा की थी। लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने वाला रेजिनोल्ड डायर था, जो 1927 में बीमारी के कारण मारा गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।